क्या कभी आपने सोचा है कि कोई बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं? वो दूसरे बच्चे को मारते पीटते हैं या उन पे इतनी प्रभाव बंधन कैसे होता है? इसका प्रमुख कारण है माता पिता अर्थात पेरेंट की प्रतिक्रियाएं जो वो बच्चों के ऊपर करते हैं। भले ही वो बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी खुद के बल का प्रयोग करते हैं, या हो सकता है वो तमाम अध्यापक जिन्होंने पढ़ाई के दौरान बच्चे को अपने बलपूर्वक उसे मारा हो, पीटा हो, या कोई ऐसी परिस्थिति उसके सामने रख दिया हो जिसे वो मजबूर हुआ कि अपने मनस्थिति मनोविज्ञान को वो अपने ही अंदर छिपाए बैठे और ये कभी कभी उन लोगों पे निकाले जो उनसे कमजोर है, क्योंकि वो टीचर या पेरेंट पे तो अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। इसलिए कहीं बच्चे जो एग्रेसिव होते हैं उसके पीछे का कारण माता पिता या अध्यापक के व्यवहार भी कदाचित हो सकता है। बचपन में बच्चे हमें सहायता करने की कोशिश करते हैं, पर माता पिता या टीचर ये सोच के उन्हें सहायता करने नहीं देते हैं कि वो बच्चे हैं और उन्हें बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। हम उन्हें ज्यादा परवाह करते हैं। कभी कभी हो सकता है वो बर्तन धोना चाहता हो, घर साफ करना चाहता हो या माता पिता के हाथ बढ़ाना चाहता हो, पर हम केवल वो सहायता बड़ों से लेते हैं, पर कभी भी बच्चों को ना सिखाते हैं, ना हम उन्हें ये जताते हैं कि वो ये कार्य कर सकता है। दरअसल माता पिता को बच्चों के प्रति एक बड़ा इंसान की जैसा भाव रखना चाहिए, पर गलती हम यही करते हैं कि उन्हें बच्चे समझते हैं और हमेशा उन्हें वो कार्य करने से रोकते हैं जो उन्हें बड़े होके करना है। पर ये तो तय है कि बड़े होके उन्हें ये कार्य तो करना ही है, पर हमारे रोके गए व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाएं उनके सबकॉन्शियस अवचेतना में एक ऐसी अवधारणा प्रदान करता है कि वो एक बंधन की तरह, ब्लॉकेज की तरह उसके मस्तिष्क में छप जाता है और वो नेगेटिव भाव उत्पन्न करता है, जिसके जरिए बच्चे को लगने लगता है कि ये कार्यवान नहीं है, क्योंकि माता पिता इन्हें करने नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ ये मूल्यवान नहीं है, ये आलस से भरा है, और ये आलस से भरे हुए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बच्चे को आलसी बनाता है, और ये आलस बड़ा होके कदाचित उसके डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यही कार्य उन्हें बड़ा होके तो करना ही है। इसलिए माता पिता को बचपन में बच्चों को अनावश्यक स्वार्थ भरा प्यार का दिखावा नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें वो रोकना चाहिए जो कार्य करते हैं, और खासकर वो तमाम कार्य जो उन्हें बड़े होके तो करना ही है। इसलिए वो सारे कार्य उन्हें करने दे जो उनके जीवन में कार्यवान हो। यही है परवरिश का एक अलग दिशा। इंसान को टीचर बनने से पहले उनमें पेशेंस अर्थात धैर्य की गुणवत्ता होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक दिए गए पनिशमेंट आने वाले दिनों में बच्चों को खुद से ही परे लेके जा सकता है और वो एक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। हो सकता है वो चुप रहे, माता पिता से भी बातें ना करे, और कभी कभी बच्चा स्कूल में लेट पहुंचता है तो उनके लेट के पहुंचने से मिले गए पनिशमेंट ताउम्र उस बच्चे को ऑफिशियल लाइफ में भी लेट पहुंचने में आमादा करता है, क्योंकि साइकोलॉजी का एक ऐसा फियर सामने रिसर्च के द्वारा उभर के आया है कि बचपन पे दिए गए डर या ट्रॉमा बड़े होके इंसान को उस जगह पे जाने में डराता है जहां वो जाना चाहता हो, भले ही वो ऑफिस लाइफ क्यों ना हो। केवल किताबी ज्ञान इंसान को सक्षम नहीं बना सकता, इसलिए पेरेंट और टीचर को मिलके एक नया इतिहास रचना है जो सदियों से चलते आ रहा है। उनसे थोड़ा सा हटके करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और बच्चों की भविष्य निर्माण करने में केवल अध्यापक और पेरेंट अर्थात माता पिता ही बच्चों का सबसे बड़ा भगवान होते हैं, पर इसे आज तक कोई किताबों में लिखा नहीं गया है। इसलिए
हम खुद को महज एक इंसान समझ रहे हैं, पर बच्चों के लिए हम उनके भविष्य बनाने वाले भगवान हैं, बशर्ते हम सही कार्य करें, कुछ हट के करें, कुछ अलग करें। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।